अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस में निराशा है। कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस निराश है, हताश है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार जीत का दावा कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के हाथ लगी है। बाकी 3 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है और इसको लेकर कांग्रेस में निराशा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीट, और आज जिस प्रकार से नतीजे आए हैं तो उसके बाद से कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है। जिस प्रकार से जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हताश निराश करने वाले हैं और इसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में निराशा का माहौल है, हताश है। कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता निराश और हताश हो गए हैं। तो कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस प्रकार से नतीजे आए, लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में ये नतीजे जाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है वोटों का, और उसको लेकर अब कांग्रेस हताश और निराश हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, जिस प्रकार से लगातार जीत का दावा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इसको लेकर अब कांग्रेस में निराशा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश और हताश दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अंकुर जी का। अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, जिस प्रकार से नतीजे आए वो लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दिए हैं और इसको लेकर अब कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है काफी उम्मीदें लगाए बैठी थी। दमोह का जो उपचुनाव था वहां पर जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा था, लेकिन अब जो नतीजे आए उससे कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हो गए हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच में सुबह 10-11 बजे कुछ एक प्रवक्ता लोग आए थे, बाकी सन्नाटा पसरा हुआ है। निश्चित तौर पर इसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस मतदान के पहले ओवर कॉन्फिडेंस में थी। बस दावा कर रही थी कि वो चारों उपचुनाव वह जीतेगी, लेकिन जैसे ही मतदान हुआ और रुझान आना चालू हुए, निश्चित तौर पर एग्जिट पोल आना चालू हुआ, तो कांग्रेस को मालूम चल गया है कि वह हार रही है, सब लगभग सभी चुनाव हार रही है। चूँकि रेगांव भर वो जीती है, बाकी जो मुख्य चुनाव था लोकसभा का वो खंडवा में काफ़ी पीछे है, मतलब एक तरफा जीत हो रही है वहाँ पर ज्ञानेश्वर पटेल की बीजेपी के प्रत्याशी। बाकी 2 जगह पृथ्वीपुर है, पृथ्वीपुर में कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ हार जाएगी, तो वहाँ उसके निराशा ही हाथ लगी है। जोवट में भी हार गई है। जोवट के बड़े बड़े दावे कमलनाथ के द्वारा किए जा रहे थे। निश्चित तौर पर इसी को लेकर कांग्रेसियों में निराशा है। आपको बता दूं, 2 दिन पहले मतदान के अगले दिन जब कमलनाथ से इस बारे में पूरी बात की गई थी, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि सभी चुनाव वह जीतेंगे, लेकिन एक चीज और उन्होंने मीडिया से चर्चा में ये कही थी, उससे साफ पता चल गया था कि उनको हार ही हाथ में लगने वाली। उन्होंने यही कहा था कि ये चुनाव हमने बीजेपी से नहीं लड़ा, ये चुनाव बीजेपी के साथ साथ हमने धन बल पुलिस प्रशासन के साथ लड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस पर यही भी आरोप लगाए थे कि वह बीजेपी का बिल्ला जेब में रख के चलती है। तो उस दिन स्पष्ट हो गया था कि निश्चित तौर पर उनको जानकारी लग गई है कि उन्हें अधिकांश सीटों पर हार का सामना ही करना पड़ेगा, और यही कारण है कि कांग्रेसियों में तो निराशा है
है ही। और इसका मुख्य कारण मैंने जैसे पहले आपको बताया कि यानी कि आंतरिक गुटबाजी है वह बहुत ज़्यादा है। आंतरिक गुटबाजी के चलते इस तरह से लगातार जिस तरह से 15 साल बाद सत्ता में आई थी तो 15 महीने में सत्ता गंवानी पड़ी थी, ये आंतरिक गुटबाजी थी। उसके बाद जितने भी उपचुनाव हैं अधिकांश चुनाव में इनको हार का सामना ही करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर इससे कार्यकर्ताओं में निराशा तो हुई। अब कल जिस तरह से बात हुई थी सदस्यता अभियान को लेकर तो 25 लाख के लक्ष्य को 50 लाख करने की बात कर रहे थे, लेकिन जब सामने ये स्थिति है, धरातल पे स्थिति है कि 4 उपचुनाव होते हो, आप इतनी बुरी तरह से हारते हो तो कैसे आप ये सदस्य बनाओगे, क्या लंबे लोगों से वादे करोगे, क्या दावे करोगे।